हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एमयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। किस तरह से टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, क्या नीट के थ्रू होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिसको भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच लेना हो वो कमेंट में मुझे अपना नाम बताए तो मैं उनको बताता हूं कि किस तरह से वो बैचेस ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ के टेस्ट का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेट ऑफ एग्जाम क्या होगी। उसके बाद हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे और उसके बाद मेरिट की बात करेंगे, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है। एक्स्ट्रा चीजें हमें क्या क्या जाननी जरूरी है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास कि टेस्ट का सिलेबस क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादातर बच्चे पिछली बार इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बात मानी थी, मुझसे पढ़े थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। और क्या थी वो बात, जरा समझ लीजिए। जब हम एमयू की साइट पे जाकर सिलेबस देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने मेंशन किया है कि एमयू बीएससी में सिर्फ 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आएगी। इंग्लिश भी आती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बता दूंगा। पहले समझिए जरा कि 12th क्लास का उन्होंने मेंशन किया कि 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। लेकिन मैंने बच्चों को जब पढ़ाया तो मैंने 11th का भी कुछ पोर्शन पढ़ाया और इसी वजह से उनका सिलेक्शन ज्यादा हो गया। क्योंकि पिछली बार का पेपर, आप लोग मेरी बात मत मानिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले साल का पेपर डाल दूंगा, उसमें से झाड़ लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस 11th के भी आए हैं। मेरी बात मत मानिए, पेपर देखिएगा। तो 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। 11th क्लास का भी हमारे पास आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के भी तकरीबन 3 चैप्टर हैं, इसके भी 3 हैं, और बायोलॉजी के 4 चैप्टर से पिछले और उससे पिछले साल पेपर में 11th क्लास का भी आया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि 11th का भी थोड़ा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th का है, ये मैं भी मानता हूं, 12th का ज्यादा आता है, लेकिन 11th का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो 11th का बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड ये होता है हमारे पास सिलेबस। तो इसमें मैथ्स नहीं आती है, पहले आती थी मैथ्स, अब नहीं आती है। तो अभी के लिए सिलेबस यही है, आप लोग ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज आती है हमारे पास कि हम डेट ऑफ एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो इसका जो फॉर्म आएगा वो जनवरी में आता है, मोस्टली जनवरी में आता है, हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आ जाए। उसके बाद जो टेस्ट होता है वो मई या अप्रैल में होगा, या तो अप्रैल के लास्ट में या मई के मिड में या स्टार्टिंग में हो जाता है नॉर्मली, अगर कोई चेंज नहीं करता है एमयू तब। एक और सवाल जो कि बहुत सारे बच्चों का रहता है वो ये कि क्या नीट के थ्रू इसका टेस्ट होता है। नीट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब नीट की रैंक यहाँ बीएससी में कोई भी हेल्पफुल नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसका अलग से टेस्ट होता है, अलग से 100 नंबर का टेस्ट होगा, वो आपको देना पड़ेगा, बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। अब तो ये डेट हो गई। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो तकरीबन 60 सीट्स हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नर्सिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ एमयू, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सीट्स कम है और बच्चा बहुत बैठेगा इस साल। तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। मुझसे नहीं पढ़ते, किसी और से पढ़ो, खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई करो। लेकिन तो ये चीज याद रखना कि 60 सीट्स हैं हमारे पास टोटल, और बढ़ने के इस साल चांसेस नहीं है क्योंकि पिछले साल ही बढ़ी हैं। पहले 50 थी, अब 60 सीट हो गई हैं। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छी तरह, क्योंकि ये सीट्स कम है, बच्चा काफी बैठता है नर्सिंग के लिए, और इस साल और बढ़ेगा बच्चा। मेरिट की बात करें तो तकरीबन 58 प्लस पे सिलेक्शन हुआ है पिछली बार। 58 प्लस, ये 100% श्योरिटी वाला मैं बता रहा हूं कि 58 प्लस पे
पिछली बार जिसका था उसका कंफर्म नाम आ गया था। वेटिंग के थ्रू, इसके थ्रू कैटेगरी ये नहीं बता रहा, मैं जनरल का बता रहा हूँ कि 58 पे नाम आ गया था। तो 100 में से अगर कोई भी 60 या 65 के अराउंड करता है अच्छी तरह, उसको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी अब, लेकिन इस साल का क्या होगा वो अभी नहीं पता, तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको हफ्ते 10 दिन पहले, 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। जब नहीं बताया गया तो पेपर में जब आप लोग देते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें करनी होती हैं? एक्स्ट्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हम लोग 11-12 में नहीं पढ़ते, एक अलग सब्जेक्ट होता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे पास आती है एंट्रेंस में वो अलग होती है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहां इंग्लिश के कुछ वीडियोस हैं, इंग्लिश के नाम से ही हैं, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आती हैं? मान लीजिए किसी भी इंसान को अगर हमें ड्रिप चढ़ानी है तो हम कौन सी नस, हमें पता है कि 3 तरीके की वीन्स हमारे अंदर होती हैं, तो उसमें कैपिलरीज होती हैं और आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, तो इनमें से किस में हमें इंजेक्शन को लगाना पड़ेगा, या अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी से अफेक्टेड है तो उसको कौन सी दवा देनी पड़ेगी, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग के पास आ जाते हैं। कौन सी बीमारी कब डिस्कवर्ड की गई थी, किसने उसकी जो दवा थी, वैक्सीन थी, वो बनाई थी, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। 2 साल पहले कोरोना से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते थे, अब लेकिन कम हो गए थे, पिछले साल कम आए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह पढ़ लिएगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। मैं इसकी क्लास करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी है। लास्ट में आता है कि कौन सी किताब से हम पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आप लोगों के पास है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है, और कोई भी आपके पास साइड बुक होनी चाहिए। जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, टेस्ट उसी जैसा होता है, उतना ही लेवल होता है, उससे थोड़ा सा हल्का होता है। तो अगर कोई भी साइड बुक है आपके पास, अगर प्रदीप की है जहां से आप लोग एमसीक्यूज लगा सकते हैं तो वहां से करिएगा। वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिससे आप लोग को हेल्प मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा जिससे आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू बच्चों।